नमस्कार। हम सब हर दिन कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, यहाँ तक कि अपनी घड़ियों में भी। पर क्या कभी ये सोचा है कि जब हम बस एक बटन दबाते हैं, तो उस छोटी सी मशीन के अंदर असल में होता क्या है? तो चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यही वो सवाल है जो हमें इस सफर पर ले जाएगा। हम उस जादू को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे रोजमर्रा के डिवाइसेस में छिपा है। और ये जानकर हैरानी होगी कि ये सब एक बहुत ही सीधे साधे विचार से शुरू होता है। तो किसी भी कंप्यूटर का सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी काम क्या है? असल में इसका सिर्फ एक ही बड़ा मकसद है, कच्चे डेटा को काम की जानकारी में बदलना। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर हम इसकी तकनीकी परिभाषा देखें, तो एक कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक पूरी प्रणाली है। सबसे पहले ये डेटा लेता है, जैसे जब कीबोर्ड पर कुछ टाइप किया जाता है। फिर ये उसे प्रोसेस करता है, यानी उस पर सोच विचार करता है। इसके बाद ये हमें जानकारी देता है, जैसे स्क्रीन पर नतीजा दिखाना। और आखिर में उस जानकारी को भविष्य के लिए सहेज भी लेता है। इसे एक प्रक्रिया की तरह सोचिए। सबसे पहले कंप्यूटर इनपुट के जरिए डेटा लेता है, फिर उस डेटा और उसे क्या करना है, इन निर्देशों को कहीं स्टोर करता है। इसके बाद असली काम शुरू होता है, प्रोसेसिंग, जहां डेटा को जानकारी में बदला जाता है। फिर आउटपुट के जरिए हमें नतीजा मिलता है। और इन सब पर नज़र रखने के लिए एक कंट्रोल सिस्टम भी होता है। हर कंप्यूटर, चाहे वो कितना भी छोटा हो या बड़ा, बिल्कुल इसी तरह काम करता है। और यही कंप्यूटर का मूल मिशन है। ये बिखरे हुए कच्चे तथ्यों को लेता है, जिसे हम डेटा कहते हैं, और उसे प्रोसेस करके कुछ ऐसा बना देता है जिसका कोई मतलब हो, जिसे हम जानकारी कहते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पहेली के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बना देना। ठीक है, तो चलिए उन हिस्सों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम असल में देख और छू सकते हैं। हम कंप्यूटर को डेटा कैसे देते हैं और वो हमें जानकारी वापस कैसे देता है? देखिए, इनपुट का सीधा सा मतलब है कंप्यूटर से बातचीत शुरू करना। ये वो तरीका है जिससे हम अपनी दुनिया की जानकारी, चाहे वो अक्षर हो, आवाज हो या एक माउस क्लिक, कंप्यूटर की दुनिया में भेजते हैं ताकि वो उस पर काम कर सके। ये सारे डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड या माउस असल में एक अनुवादक या ट्रांसलेटर की तरह है। ये हमारी भाषा और हमारे कामों को कंप्यूटर की भाषा यानी बाइनरी कोड में बदल देते हैं। तो जब हम ए दबाते हैं तो कंप्यूटर उसे 01000001 के रूप में समझता है। यही वो पुल है जो हमारी दुनिया को डिजिटल दुनिया से जोड़ता है। और एक बार जब कंप्यूटर अपना काम कर लेता है तो उसे हमें परिणाम दिखाने की जरूरत होती है। और बस यहीं पर आउटपुट की भूमिका आती है। ये डिवाइस बातचीत का चक्र पूरा करते हैं। कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसिंग हुई है, ये उसे वापस हमारी दुनिया में ले आते हैं, स्क्रीन पर तस्वीरों और शब्दों के रूप में, प्रिंटर से कागज पर या स्पीकर से संगीत के रूप में। ये कंप्यूटर की डिजिटल आवाज हैं। अच्छा, अब तक हमने बाहर की चीजों के बारे में बात की। चलिए अब उस ब्लैक बॉक्स के अंदर चलते हैं, जहां असली प्रोसेसिंग होती है, जहां सारा जादू होता है। अगर कंप्यूटर एक शरीर है, तो सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसका दिमाग है। यहीं पर सारा असली काम होता है, सारा हिसाब किताब, सारे फैसले। ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जो असल में सोचता है। और इस दिमाग के भी 3 खास हिस्से होते हैं। पहला है एएलयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का कैलकुलेटर है, सारे जोड़ घटाव और तार्किक फैसले यही करता है। फिर है कंट्रोल यूनिट, जो एक ट्रैफिक पुलिस की तरह है। ये पक्का करता है कि सारे निर्देश सही समय पर सही जगह पहुंचे। और आखिर में है रजिस्टर्स, जो एक छोटी सुपर फास्ट मेमोरी की तरह हैं, जहां सीपीयू काम करते समय जरूरी डेटा को तुरंत अपने पास रखता है। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। कंप्यूटर जानकारी को 2 अलग-अलग तरीकों से याद रखता है। इसको ऐसे समझते हैं। रैम किसी ऑफिस के डेस्क की तरह है, वो जगह जहां काम करते समय सारे कागज और उपकरण फैला के रखे जाते हैं। और हार्ड ड्राइव, वो उस डेस्क के बगल में रखी फाइलिंग कैबिनेट की तरह है, जहां काम खत्म होने के बाद सारे जरूरी कागजात लंबे समय के लिए सहेज दिए जाते हैं। तो मुख्य अंतर क्या है? रैम बहुत तेज लेकिन अस्थायी होती है। मतलब जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है, रैम में रखा सब कुछ गायब हो जाता है। दूसरी ओर हार्ड ड्राइव या स्टोरेज धीमी लेकिन स्थायी होती है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी हमारी फाइलें, फोटोज सब कुछ वहीं सुरक्षित रहते हैं।
तो आसान शब्दों में रैम अभी के काम के लिए है और स्टोरेज हमेशा के लिए सहेजने के लिए है। हमने अब तक सभी भौतिक हिस्सों के बारे में बात कर ली, लेकिन वो सब सिर्फ धातु और प्लास्टिक के टुकड़े हैं, जब तक कि उन्हें ये ना बताया जाए कि करना क्या है। यहीं पर सॉफ्टवेयर की भूमिका आती है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर के वो सभी हिस्से जिन्हें हम छू सकते हैं, सीपीयू, रैम, मॉनिटर, माउस। आसान शब्दों में कहें तो ये कंप्यूटर का शरीर है। और सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर की आत्मा है। ये वे अदृश्य निर्देश हैं जो उस हार्डवेयर को जिंदा करते हैं और उसे हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं। सॉफ्टवेयर को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज या मैक ओएस। ये कंप्यूटर का मैनेजर है जो पर्दे के पीछे रहकर सारे हार्डवेयर को संभालता है। और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि वर्ड, वेब ब्राउज़र या गेम्स। ये वो असल उपकरण हैं जिनका इस्तेमाल हम अपना काम करने या मनोरंजन के लिए करते हैं। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सभी सिद्धांत हमारे जीवन में मौजूद अलग अलग तरह के कंप्यूटरों पर कैसे लागू होते हैं। एक पूरे कमरे जितने बड़े सुपर कंप्यूटर से लेकर हमारी हथेली में समा जाने वाले स्मार्टफोन तक, कंप्यूटर के रूप और आकार बहुत अलग हो सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सभी के अंदर काम करने का मूल तरीका बिल्कुल एक ही है। इनपुट लेना, उसे प्रोसेस करना, स्टोर करना और फिर आउटपुट देना। तो आज हमने देखा कि कंप्यूटर का जादू असल में कुछ बहुत ही बुनियादी और शानदार सिद्धांतों पर आधारित है। यही सिद्धांत दशकों से टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जब चीजें और छोटी और तेज और ज्यादा जुड़ी हुई हो रही हैं, तो सोचने वाली बात यह है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का ये सरल चक्र भविष्य में और कौन-कौन से अविस्मरणीय रूप लेने वाला है? इसका जवाब शायद हमारी कल्पना से भी परे हो।